जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.3 प्रश्नावली 2.3 का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पोलिनोमियल बहुपद क्लास 10th कैसे सिन्हा सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टोटल थ्योरी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2.3, 2.2 और 2.1 ख़त्म हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है। चलो देखो रोशन, सब कुछ सही है ना? ऑल इज वेल। किसी प्रकार कोई समस्या? पढ़े वाला डेली है, लेकिन सरस्वती पूजा में आने के लिए है ये नहीं है। आए थी लेकिन कहाँ थी से पता नहीं। देखो लेकिन सबसे पहले तुमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पता होना चाहिए कि आखिरकार ये होता क्या है। जिसे में कोई एक भागा होता है। क्या होता है? भागा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवाइड। जिसे में कोई हमारा टर्म दिया है, मतलब कि ए कोई अंदर है और बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो सबका नाम मालूम होना चाहिए। चलो ना, कोई बात नहीं, तो हनिए खुश रहो। मक्खियाँ अभी होगा आता है जी, इतना साफ हुआ है नहीं, चल गया होगा घूमे। जैसे मान के 4 है, 7 है, 2 है और फिर से कितना ले लेते हैं हम? 2, 3 ले लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कोई भागा बनाए हो जिसके फलस्वरूप इतना प्राप्त हुआ है। अब बाबू बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो बताओ स्वाति, हम आखिरकार इसे बोलते क्या हैं? बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं। बताओ स्वाति, इसको आखिरकार क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बाबू क्योंकि भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। उसके बाद इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक बोला जाता है। तो बता दो कि इसको क्या कहा जाता है? भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल बोला जाता है। चलो तो इसको बताओ। इसको बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। चलो इतना चीज़ के बारे में सबको ज्ञान होगा। एक्सरसाइज मतलब कि जैसे हम चैप्टर रियल नंबर पढ़ा रहे थे, वास्तविक संख्या, उसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन ये सब आया था। एक शाब्दिक अर्थ होता है जिसे करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन है। कुछ ही है, यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन है कि नहीं है? और देखो, अगर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर किस बराबर? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक, भाजक गुने कुछ होता है भागफल, और जोड़ देंगे कोची के? शेषफल को। कोची के जोड़ेंगे? शेषफल को हम लोग जोड़ देंगे। तो बताओ, इस सूत्र सबके याद है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। याद है ना? और इसी का प्रयोग करके हमको इसको बनाना है। कहता है px 2x³ + 3x + 1 को qx x + 2 से भाग देने पर भाग दें तो भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। क्या इतना एक गुणनखंड है? इसके बारे में हमको चर्चा करना है। ठीक ना? इसको मिटा दिया जाए। क्या ये समझ में आ गया? हमको इसमें क्या क्या निकालना है बाबू? भागफल ज्ञात करना है। इसका मतलब कि इसका मान हमको निकालना है। फिर कहता शेषफल, तो कहता कि यहाँ पे कितना बचेगा। ठीक है ना? कितना बचेगा। उसके बाद कह रहा है कि गुणनखंड, क्या इसका एक गुणनखंड हो सकता है? अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद शेषफल अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। समझ में आया? अगर हमारा शेषफल का मान 0 आ जाए तो बताओ गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? गुणनखंड होगा। और अगर 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो तो भाग देना स्टार्ट करते बाबू। क्या करेंगे? भाग देना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो तो px बराबर कितना दिया है, लेकिन बताओ px = कितना है? 2x³ + 3x + 1, यही ना है? और बताओ qx कितना दिया है? qx कितना है? qx है x +
2, तो क्यू एक्स और पी एक्स में भाग देना है, मतलब इसको इसमें भाग देना है। तो x प्लस 2 को हम कहाँ रखेंगे बताओ? तो x प्लस का 2 और कितना देना है? 2x क्यू प्लस 3x प्लस का 1, ऐसे भाग देना है। किसको आता है इसे भाग के? चलो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कैसे ही बनता है, ठीक ना। देखो हमको सबसे पहले इसको देखना है और इसको देखना है, इसको और इसको देखना है। कम से कम एक बार में एगो कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए? एगो। कैसूँ करो, शाम दाम दंड भेद कैसूँ अपनावो, लेकिन एगो कटना चाहिए तो चाहिए। गुना करो, घटाओ, भागा करो, जोड़ो, कुछ हो करो, लेकिन एगो क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। अगर एगो नहीं कटता है तो तुमसे कहीं नहीं बनने वाला है। एक स्टेप एगो स्वाहा, मतलब कुछ होता है, समझते हो तो? नहीं पबजी खेले हो? पबजी में होता है AWM। अगर 4 गो मतलब कि ओखनी स्क्वाड है तो AWM से जिसको मारोगे ना स्वाहा, मतलब एक बार में एगो मरना निश्चित है। अगर हेड लग गया तब एगो मरना निश्चित है कि नहीं? पबजी जो खेले हो देखे हो तो उनके जानकारी होगा AWM के बारे में। अगर इसको ओम बोलते हैं, ओम आए समझ में? AWM मतलब कि ओम। ओम इतना खतरनाक गन है कि अगर कितनों दूर से और उस पर अगर स्कोप लग गया 8x, क्या होता है? 8x 4x तो छोटा पड़ जाता है। 8x ऐसा है ना कि यहाँ से अगर निंगवा के वो बैठल है ना तो वहाँ से अगर जूम करेगा तो एकदम सीधे एकदम बड़का बड़का दिखेगा। आ जाओ आज सर में एकदम बड़का बड़का, मतलब मान के चलो कि निंगवा कोई राइस मिल में घुसल है और उन्हें लुकाल है तो इसमें माथा दिख रहा है, इज्जत से दिख रहा है, तो स्कोप लगाए ना तो पूरा एकदम बड़का को दिखे लगेगा। एकदम 12 से ठस उड़ गया, मतलब कि एक बार में एगो स्वाहा। उसी तरह से यहाँ भी करना है, एक बार में एगो क्या करना है? स्वाहा। आज सुन में अगर छोड़ दिया और चारों अगर देख लिया तुमको तो समझो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। ये चलते एक बार में एगो क्या करना है? स्वाहा करना है। यहाँ पे x है कि नहीं है? यहाँ पे 2x क्यूब है। तो सोचो x में हम कितना से गुना करें कि हमारा ई वाला आ जाए? 2। देखो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एगो x है कि नहीं है? यहाँ पे 2 गो x है और x के पावर क्यूब है। तो सोचो सबसे पहले तो 2 से लगाए पड़ेगा, है कि नहीं है? यहाँ x के गो है? 3 गो है, मतलब x के पावर 3 है और यहाँ x के पावर 1 है। तो x के पावर कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो x के पावर 2 से। आए सुन में अब देखो तो इसमें इसे गुना करेंगे तो हमारा ई वाला आना क्या है? एकदम निश्चित है। आए सुन में ऐसे तुम लोग गुना करना सीखना पड़ेगा। अगर इसे सीख जाते हो तो अच्छी बात है। तो कितना होगा बताओ? इसमें करेंगे इससे तो कितना हो गया? 2x क्यूब। अब देखो अब 2 में तो करना है तो 2 में करेंगे 2x स्क्वायर से, तो बताओ कितना होगा? लेकिन 2 दूनी 4 और कितना x स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर। अब देखो क्या इसमें x स्क्वायर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसको आखिरकार लिखे किसके सामने, है कि नहीं? यहाँ पे बगल में लिख दो कि 2x कितना 2 होगा कितना हो गया? 4x स्क्वायर। यहाँ पे चिन्ह पारना और चिन्ह परिवर्तन करना। यहाँ पे कुछ दिख रहा है? नहीं, ये भूत प्रेत है। कुछ नहीं दिखे तो मतलब भूत प्रेत है। होता है लेकिन दिखता नहीं है। वैसी प्लस है लेकिन दिखता नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस। यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस। आया समझ में? देखो तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? खत्म। अब कुछ कोई नहीं कटने वाला है। अब धोनी के दिमाग में आएगा कि आखिरकार हम उसको उतारे किसको? सबसे पहले इसको उतारो। तो ये प्लस में उतरा कि माइनस में? क्योंकि ई वाला माइनस यहाँ पे चल रहा है, इसलिए माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस का 1। समझ में आया? अब बताओ x में कितना से गुना करे कि हमारा माइनस 4x स्क्वायर आ जाए? तो सबसे पहले माइनस, उसके बाद 4 लगाएंगे, फिर देखो उसके बाद यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है तो सिर्फ x लगाएंगे। अगर इसमें इसे गुना करते हैं तो लेकिन क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 4x स्क्वायर आना निश्चित है। माइनस का 4x
स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो तो ये माइनस में और ये 2 प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस लिख दो। यहाँ पे 4x और यहाँ पे 2x, तो 4 दूनी 8x, तो कितना लिख दिया यहाँ पे हम लोग? 8x। फिर से डंडा तीर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। कोई दिक्कत? पहले का कट जाता है, पहले का क्या हो जाता है? कट जाता है। अब ई चल लगा यहाँ, तो 8 3 कितना होगा? 11x और प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पे 11x है, तो बताओ कितना से गुना करें हम लोग? कितना से? 11 से। प्लस की माइनस, प्लस में 11, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11x और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो गया? प्लस। और यहाँ पे 11, 11 दूनी 22, कितना हो गया? 22। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस, यहाँ पे माइनस, पहले का क्या हो गया? खत्म। यहाँ चल लगा ऊपर, तो 22 में से कितना बचेगा? 22 में से 1 जाता है तो 21 बचता है कि नहीं है? और कितना हो जाएगा? माइनस का 21। क्या हमारा रिमाइंडर का मान, मतलब कि शेषफल का मान 0 आया है? नहीं आया है। जब 0 नहीं आया है तो हम लोग इसको एकदम इज्जत के साथ कहेंगे कि इसका कोई गुणनखंड नहीं है। 0 आ जाता तो गुणनखंड होता। समझ में आया तक? कोई दिक्कत है तो बताओ लेकिन। तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। क्या लिखेंगे? यहाँ से लिख लेंगे बाबू हम लोग कोची कि क्या लिखेंगे? पहले बताओ कि भागफल बराबर किसके बराबर? भागफल बराबर कितना निकला है बताओ? निकला है 2x² माइनस का 4x प्लस का 11। और बताओ शेषफल कितना निकला है? शेषफल कितना निकला है? माइनस का 21। इसका कोई गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि 21 जो है, मतलब शेषफल जो है, ऐसे लिख सकते हैं कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अगर शेषफल 0 के बराबर आ जाता तो बताओ गुणनखंड होता, लेकिन अभी नहीं है, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं है। लिख सकते हैं क्या कि कोई गुणनखंड नहीं है। इतना लिखा जाएगा तुम लोग से? इतना बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखो तुम लोग के लिए। देखो सेम टू सेम हूबहू उसी तरह का प्रश्न है। बस इसको समझना क्या है कि सबसे पहले दिया है बाबू px। क्या दिया गया है? px कितना है? 3x³ px इक्वल टू कितना है? 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5। अब तुम लोग बताओ बबुआ, 5 है ना, और को मतलब कि यहाँ पे qx दिया है। क्या दिया गया है? qx और कितना है? 1 है ना, 1 प्लस 2x प्लस x²। अच्छा तुमको दिखना चाहिए ये द्विघात बहुपद है कि नहीं है? है, लेकिन क्या उसके फॉर्म में लिखा गया है? नहीं, अभी उल्टा सीधा है। इसको सीधा कर लो पहले। तो x² आगे आता है, x² प्लस का 2x प्लस का 1। ये सही है कि नहीं है? क्या कि ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। चलो कहता है कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें और 1 प्लस 2x प्लस x², फिर यहाँ कितना है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 का गुणनखंड है। तुम लोग को साबित करना है बाबू कि अगर हम क्या कहेंगे इसे कितना है बताओ? x² प्लस 2x प्लस 1 और कितना से भाग देना है? 3x³ प्लस x² प्लस का 2x प्लस का 5। अब क्या करना है ना तुम लोग को? अगर हम क्या करेंगे कि इसको इसमें भागा देंगे। अगर भागा देने के बाद शेषफल अगर 0 आ जाए तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। क्या इसके आगे तुम लोग बना लोगे? छोड़ दें? क्या करना है? x² है, यहाँ पे 3x है, तो कितना से गुना करेंगे? सबसे पहले 3x से गुना करेंगे। कितना से? 3x, क्योंकि यहाँ पे 2 गो और फिर 1 गो, तो 3 गो हो गया ना जी। ऐसे कर लोगे कि बनाना पड़ेगा? बना दें? बन जाएगा ना, बस भागा करना है, ठीक है ना? छोड़ दे इसको। नहीं 2 मिनट छोड़ देते ना। अरे आसान है बाबू, आसान है, भागा देना है बस।
ठीक है ना। तुम लोग को भागा खूब सिखा देंगे, इसमें बोरा भर भर के भागा है, अभी बस इसको मुट्ठी भर निकाले हैं, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा का पहला कहता कि बहुपद px को qx से भाग दे तथा भागफल qx और शेषफल rx को प्रत्येक स्थिति में ज्ञात करे। ए हीरो देखो कैसे कहता है, यहाँ पे कहता क्या है, एकदम आसान प्रश्न है, एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो px का मान दे दिया गया है, कितना दिया बताओ, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 और qx gx कितना दिला है बताओ, x माइनस 1। तो भागा देके निकालना है, निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो लिख लो कितना है x माइनस 1 और बताओ कितना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। क्या बोल रही हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अब इसमें भागा दो, तो सोचो x है, कितना से गुना करें, तो x स्क्वायर से, कितना से x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x³ और कितना माइनस का x स्क्वायर। कोई दिक्कत आया सुन कैसे किए स्वाति, कोई दिक्कत। इसमें देखो x स्क्वायर में किए x से तो x³ और -1 में किए x से तो माइनस का x स्क्वायर। यहाँ पे क्या देंगे माइनस, यहाँ पे क्या देंगे हम लोग प्लस, इसे ही खत्म। यहाँ कितना बचेगा बताओ, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर। सोचो कैसे, ये माइनस चल लगा यहाँ पे, प्लस लगा यहाँ पे तो प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, 3 गो में से 1 हो गया तो 2 गो बचा, लेकिन माइनस में क्या है बड़ा है इसलिए माइनस लिखे। अब पूरा को उतार दो, कितना होगा 4x प्लस का 2। अब कितना से गुना करें बताओ, तो माइनस सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले माइनस फिर 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे एगो x, यहाँ पे स्क्वायर मतलब कि 2 गो है, तो कितना x, तो यहाँ कितना उछल जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब देखो माइनस 2x में करेंगे 1 से, तो माइनस में क्या हो गया प्लस का 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ देखो तो ये चलेगा यहाँ पे, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2x प्लस का 2। अब तुम लोग खुद बताओ कि यहाँ पे प्लस में बचा है कि माइनस में, क्योंकि 4 बड़ा है, क्या है 4 बड़ा है। आए सुन में। अब देखो अब कितना से लगाया जाए बताओ, कितना से 2 से, तो प्लस का 2 लगा लो, तो कितना हो गया 2x और देखो माइनस में है तो माइनस, और यहाँ देखो कितना है माइनस का 2। यहाँ क्या हो जाएगा बताओ माइनस, यहाँ पे कितना प्लस, इसे ही खत्म, 2 और 2 4। तो मतलब क्या कहेंगे कि भागफल कितना आया, लेकिन भागफल कितना आ गया बताओ x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2। और देखो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया है 4। आंसर आया है देख लो आंसर आया स्वाति, बन जाएगा घरे तुमको सरोसन। आसान है कि नहीं है, बड़ी भारी है, बन जाएगा सुनीता। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। चलो इसको देखते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनाना सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना। अब qx और px नहीं मान चलेंगे, तुम लोग खुद मान लेना। चलो जैसे छोटा रहेगा ना उसको बाहर लिखना है, छोटा रहेगा से बाहर है, तो बताओ कितना है, तो x माइनस 2। अब बताओ कितना है x के पावर 4 प्लस का 2x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। बड़का को देखने में लग रहा है हल्का है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर कितना है 4, तो कितना से करें x³। तो हनिया बताओ ना जी, हम काहेला बता रहे हैं x³। यहाँ कितना हो जाएगा x के पावर 4, यहाँ -2 है, यहाँ x³ तो 3 दूनी सॉरी, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2x³। कोई दिक्कत, कहाँ कटेगा, चिन्ह परिवर्तन होगा तो प्लस ना आ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत, ई से ही खत्म, यहाँ से 2 2 4 कितना हो गया x³, यहाँ माइनस के माइनस, यहाँ कितना 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस 1। कोई दिक्कत। अब कितना से कर लेकिन ओए कितना से किया जाए, सबसे पहले 4 से करेंगे, यहाँ x से यहाँ क्यूब है मतलब 4x स्क्वायर से कितना से करेंगे प्लस का 4x स्क्वायर। आज सुन में कैसे करें चुन्नू, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं इसलिए 4 दे दिए,
ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिए क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है, और एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना हो गया, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 4x क्यूब। यहाँ देखो क्यूब ना होगा लेकिन यहाँ देखो माइनस में वो प्लस, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8x स्क्वायर, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ भी कुछ प्लस किए, अरे हाँ माइनस ना होगा जी। देखो कैसे से समझना, यहाँ पे माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 4 दूनी 8x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया, फिर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। पहिल क्या कटना निश्चित है। अब देखो यहाँ चल जाएगा तो 8 में से कितना घटेगा, 3, तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये बताओ ये प्लस में कि माइनस में, क्योंकि 8 प्लस में बड़ा है, अब बड़ा आदमी की बात माना जाता है। अब बताओ यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 को नहीं है, तो मतलब कि यहाँ पे लिखें कितना, प्लस का 5x, यही ना होगा। और क्योंकि x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब 5 में करेंगे x से तो 5x, तो कितना हो जाएगा बताओ 5x स्क्वायर। और देखो ये प्लस में माइनस 5 दूनी 10x, माइनस का 10x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना प्लस, इसे ही खत्म। ये कितना हो गया 10 1 11x माइनस 1, कितना से कर लेकिन 11 से, कितना से प्लस का 11, कोई दिक्कत, कितना 11x, ठीक है। 11 में करेंगे 11 दूनी 22, तो कितना हो गया माइनस का 22, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसे ही खत्म। कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 21 हो गया, कितना हो गया 21 आया है। तीसरा के दूसरा क्वेश्चन है बाबू, दूसरा के आंसर नहीं दिया, नहीं आया। नहीं कैसे होगा बाबू, किताब तो चौथा के आंसर ही है। अच्छा ये क्वेश्चन मतलब देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, तो केमा है कि हालांकि चौथा नंबर के केमा के है, चौथा के है, आए सुन में। अब अगला देखो लेकिन ये किसका है, तब बताओ तो ये किसका है बताओ। ये है 2x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19 प्लस 45, ये तीसरा। चलिए ये कोई बात नहीं, ये हमारा क्या है तीसरा क्वेश्चन कंफर्म है। तो बताओ यहाँ कितना लिखेंगे लेकिन x माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे 2x के पावर 4 प्लस का 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 19x प्लस का 45। कोई दिक्कत, ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जितने बड़ा है उतने बनाए में मज़ा आएगा, इसको बनाए में मज़ा आता है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो 2 लगाएं कितना से बताओ, x में कितना से गुना करके कितना आ जाए, वाह 2x क्यूब, तो लगा दो पहले का तो जय श्री राम अपने सो जाता है जी, है कि नहीं है। ये माइनस में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और 3 2 दूनी 4, तो 4x क्यूब। कोई दिक्कत, चलो यहाँ कितना लिखेंगे माइनस, यहाँ पे कितना प्लस, पहले का क्या होता है खत्म। अब देखो तो 4 3 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस का 45 कोई दिक्कत। अब देखो अब कितना से लगाया जाए बताओ, अब कितना से, तो 7x स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस 7x स्क्वायर, तो बताओ कितना आने वाला है, यहाँ जाएगा 7x क्यूब, यहाँ माइनस प्लस 7 दूनी माइनस में ना, तो माइनस का 14x स्क्वायर। अब देखो कुछ कटेगा, ये माइनस में कुछ में प्लस, इसे ही खत्म। तो बताओ ये जुटेगा तो 4 4 14 4 18x स्क्वायर
प्लस का 19x प्लस का 45। अब बताओ कितना से लगाएं, लेकिन 18x से प्लस के प्लस 18x, कोई दिक्कत? यहाँ कितना आएगा 18x स्क्वायर, और देखो वो प्लस ये माइनस, 18 दूनी 36, तो माइनस का 36x होगा। लगा दो, ये कितना है गया माइनस, ये कितना प्लस, पहला क्या होता है खत्म। अब बताओ लेकिन ये जुटेगा तो 19 से 36 कितना, 9 6 15 की 5, 3 1 4 1 5, 55, 55x प्लस का 45, कोई दिक्कत? अब बताओ कितना से लगेगा स्वाति, 55 से, कितना से 55, बचपन में 55 भुला गई। चलो तो यहाँ कितना आ गया 55x, और देखो माइनस 55 दूनी कितना 110, कितना हो गया 110। यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, इसी खत्म। तो बताओ जुटेगा तो 155 देखो आया है, आया कि नहीं आया? शेषफल का मान अति भागफल हमारा ये आ गया, शेषफल हमारा ये आ गया, दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा बाबू क्वेश्चन मिस्टेक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। कितना है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा के दूसरा है, मिला लो, आगे बढ़ा जाए। चलो आए नहीं, कैसे होगा, मिलाओ तो रोशन। तो ये केमा की क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो वो केमा के था, ऐसे कैसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये ना है नहीं, हाँ देखो x की पावर 4 x माइनस 2 है, ये देखो कि क्या था, ये देखिए क्या है, ये पांचवा कन्फर्म है, मतलब दूसरा गायब है। बोलो दूसरा, बोलो दूसरा, चलो बाहर बोलो, छोटा वाला बोलो। तो x प्लस 4 से भागा देना है ना, और लाना कितना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। चलो यही ना लाना है, लेकिन देखो बड़ी भारी नहीं है, ये हमारा बाबू दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा का दूसरा है। कितना है, तीसरा का दूसरा, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, छूट गया था। चलिए देखो ध्यान समझो इधर, अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, 3 तक कंप्लीट करना है टोटल आज, है कि नहीं है? अरे हो जाएगा, देखो कितना से बाबू x के पावर, तो कितना से लगाएंगे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो यहाँ कितना आएगा बताओ 4x क्यूब, अब देखो प्लस 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 के प्लस, 4 चौका 16x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बताओ माइनस, यहाँ पे माइनस, पहला क्या हो गया खत्म। अब तुम खुद बताओ कि यहाँ घटेगा तो कितना माइनस का 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर, यहाँ प्लस कितना बचेगा बाबू 2x, प्लस में 3, बताओ कितना से लगाएं? पहले तो माइनस है तो माइनस लगा लो, सबसे पहले 13 है तो 13 लगा लो, यहाँ पे x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो कितना से लगाएंगे सिर्फ x से यहाँ कितना माइनस का 13x स्क्वायर। चलो देखो वो माइनस में है कि नहीं है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस है, 13 चौका 52, तो कितना हो गया माइनस का 52x, कितना x 52x, यहाँ कितना होगा प्लस, ये कोची प्लस, इसे ही खत्म। 52 तो कितना होता है 54, तो कितना से लगाए यहाँ पे 54x प्लस का 3। अब कितना से लगाएं बताओ 54 से, कितना से 54 से, तब प्लस का 54, बताओ कितना हो गया 54x प्लस प्लस। अब देखो ये प्लस प्लस, तो 54 चौको कितना होता है 100 216, सही है? अरे लइकमन देखो 54 चौका 4 चौको 16 की 6 हैं,
ये पढ़ रही है, देख ली सीधे आंसरवा, सीधे आंसरवा देख के बता रही हमरा। 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1 और 4 5 20 20 1 21 216। मतलब कि हमारा 54 का पढ़ा आता है जी। 54 चौको 216 डायरेक्ट बताएंगे नहीं बताएं, तो इसका मतलब 54 का पढ़ाता है, वही बात ना बोल देते हैं जी। चलो कितना क्या 216, 216 यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस, इसे ही खत्म। ये घटेगा तो कितना माइनस का 213। यही हमारा शेषफल है बाबू। क्या है शेषफल, क्या बोलते हैं इसको शेषफल बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भागफल। क्या आंसर आ गया, आंसर आ कि नहीं आया, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। दूसरा भी क्या हो गया बन गया। अब देखो तुम लोग, अब कौन सा बनाने वाले थे, ये वाला बनाना है। देखो तो 3 गो वाला है, यही बनाना है ना। चलो तो देखो बाबू, सबसे पहले देखो किसका अधिकतम घात है, किसका अधिकतम घात है। तो यहाँ अधिकतम घात कितना है 2 है, अधिकतम घात 3 है। तो इसको अंदर और उसको बाहर। कभी भी देखे हो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो इसको कैसे बनाएंगे मालूम है, पॉइंट से क्या लगाएंगे दशमलव। तो ऐसा करने में दशमलव कहाँ से लगाएंगे, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, जो रहेगा छोटा उसको रखेंगे बाहर और जो रहेगा मोटा उसको रखेंगे अंदर। आज सुन में चलो देखो तो कितना आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3। देखो ऐसा 3 गोला है ना, चुटकी बजाते बच जाता है। क्या है, क्योंकि एक के बार में सब लपेट लेके चल जाता है, सबके दम एक के बार में सबके दम लपेट लेके चल जाता है। वो था 2 गो, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घटता चाहे घटता जुटता है, एक गो सीधे 3 गो। आओ कौन आता है सामने, अब अंदर कितना बताओ तो, x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। अब सोचो हमको ई नहीं देखना है, पीछे वाला कुछ नहीं देखना है, बस देखना किसको है, इसका आगौती इसका भी आगे वाला। आए सुन में चलो, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x क्यूब कितना से लगाएं, तो x स्क्वायर से लगाएंगे लेकिन x स्क्वायर गुने x स्क्वायर। अब तुम लोग को मालूम है दोनों के बेस समान आधार समान है, तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो 2 2 4, क्या x स्क्वायर 4 है नहीं, तो कितने से लगाएंगे x से, सिर्फ कितना से x से। तो पहला काट दो x क्यूब, अब पारा पारी का करो गुना, x में करेंगे माइनस 4x से, तो कितना होगा माइनस के पहले माइनस आ गया और 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में देखो यहाँ प्लस 3 है, यहाँ पे x कितना हो गया प्लस का 3x। कोई दिक्कत, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत की दिक्कत समझ में आया, इसे ही खत्म। देखो तो ये यहाँ चल जाएगा तो कितना बचेगा बताओ तो, कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये यहाँ चल जाएगा तो बताओ माइनस का 4x प्लस का 3। कैसे हुआ किसी को समझ में आया होगा, खास करके स्वाति के। आज सुनो स्वाति, कैसे यानी आओ कहाँ घटा, यहाँ पे 4 कैसे आ गया, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बोले कि नहीं आया, समझा नहीं। देखो इधर कैसे किए, ये पहला कटा सबके आटा दिमाग में। अब देखो पहला कट गया तो सब कट गया ना। अब देखो यहाँ पे प्लस था, ये चला गया ऊपर गया कि नहीं गया, तो ये प्लस का कितना बन गया 4x, ये माइनस का। और हमेशा जानते हैं कि अलग अलग जाति में लड़ाई होता है तो नुकसान होता है, नुकसान होने के बाद कुछ तो कुछ घटता है। तो बताओ यहाँ पे चल गया 4x प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, तो घटेगा 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट गया तो कितना बच गया x स्क्वायर। 4 लड्डू में से एगो खा गया तो एक बचा, 3 गो बचा। और जब 4 गो में से 3 गो खा गए तो एगो बचा कि नहीं बचा। चलो कहने दिखाबो, हाँ रख ना, खत्म हो गया जी, 500-600 लड्डू खत्म हो गया, 600 लड्डू था, बनवाए थे मैया, लड्डू खाया था, जो खाया उस समझेगा कि हाँ लड्डू कितना था मस्त। सही बता रहे, ख़राब नहीं था, लड्डू बड़ी ज़बरदस्त था, बाज़ार से बढ़िया था। उसमें किशमिश डलवाए थे, नारियल डलवाए थे, लग रहा था ना ऑर्डर होता है कि नहीं। ऑर्डर पर बना के दही हमको 5 रुपये महंगा लो 10 रुपये महंगा लो, लेकिन
सही से बना के दो ताकि लेकिन कुर्था से बनवाए थे स्पेशल ऑर्डर दे करके 600 लड्डू। क्या लगता था नहीं खाइए तो बड़ी पछताएगी। लड्डू खाई थी आगे समझ रहे तो नहीं। देखो देखो समझ आया ना। चलो सबकी मिला था प्रसाद की नहीं मिला था। जो देखो जो लइकन यहाँ पे था जो हम लोग को सहयोग कर रहा था काम में हेल्प कर रहा था जो परमानेंट यहाँ पे था उस सबको हम भी ध्यान रखे हैं और उसके घर पर भी प्रसादी गया है कि नहीं गया है। गया गौतम तुम्हारे यहाँ रोशन गया है ना। जो यहाँ परमानेंट था अभी नहीं कि आया प्रसादी खाया चल गया तो प्रसादी उसको घर पे सबसे लास्ट में तो देंगे बचेगा तब तो है कि नहीं। तो प्रसादी बहुत ज़्यादा की मात्रा में था है कि नहीं है। इसलिए हम लोग अंतिम विसर्जन तहाक उसके यहाँ के जानवर खाया पूछो पूछो है कि नहीं गौतम। एक ट्रे था ना एक ट्रे बड़का ट्रे से ट्रे रहता ना है बड़का ट्रे से एक ट्रे बच गया था सब कुछ तो उसके यहाँ सब दे देगी भाई क्या दो फेंकना से अच्छी बात है ना। देखो यहाँ अब देखो कैसे बना रहे थे इसको। यहाँ पे 4 गो में से 3 गो हटा देखे गो बचा 1 गो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि गलती हम किए थे। कहाँ गलती की ऐसे सोचो। ये चल गया यहाँ गया कि नहीं गया तो यहाँ पे हो गया क्या प्लस और प्लस बड़ा है इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा प्लस ही होने वाला है। आया सुन में। अब देखो कैसे जुट देखो माइनस का 3x² ठीक है और यहाँ क्या चल गया प्लस के 4x²। तो देखो क्या हो गया प्लस बड़ा है तो प्लस का x²। आया सुन में समझ में आ गया स्वाति। तो यहाँ कितना बच गया सिर्फ x²। यहाँ देखो ऊपर कितना था -x और यहाँ चल गया तो माइनस का 3x और देखो दोनों एक ही जाती है तो क्या हो गया जुटेगा तो 3 1 4x और दोनों माइनस में दिवी कुछ में माइनस में देखो तो 4x लिख दिया माइनस का यहाँ +3 के 3। ये सब अगर नहीं ना आता है ये सब करना नहीं आता है तो हम एक अच्छा उपाय बताए कौन कौन करोगे कौन कौन करोगे बताओ। 4 बजे वाला हमारे को बैच चलता है 4 बजे के हमारे को बैच चलता है स्पेशल एकदम 4 से 5 एकदम पूरा कैलकुलेशन मैथ का एकदम। आप लोग के लिए नहीं चलेगा क्योंकि ये जो बैच है सिर्फ ऑफलाइन चलता है ऑनलाइन बिल्कुल नहीं है कि नहीं है। ऑफलाइन चलने वाला बैच है तुम लोग चाहते हो ऐसे तो उस बैच का जो मंथली फीस है उसका है 150 रुपया। क्या रुपया है 150। लेकिन तुम लोग के लिए इसको पर जानते हो 30% की छूट है। क्या परसेंट 30%। जब 30% की छूट है तो इसमें से के गो लेकिन है बता सकते हो कि क्या रुपया नहीं बचेगा। अब बताओ अगर कोई फीस का जो मंथली जो है 150 रुपया है ठीक है ये तो 100% है और अगर हम इसमें से 30% का तुमको लेस देते हैं कि 30% तुमसे पैसा नहीं लिया जाएगा तो बताओ कि मंथली का कितना पड़ा तुम लोग को 90 रुपया। ना 1 महीना के बताओ बाबू। चलो ये बाबू तुम लोग समझो तुमसे नहीं बनेगा इसलिए बोल रहे हैं कि 4 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लो तुम लोग। हम ही बता दें इसका जो बाबू तुम लोग को है ऐसे तो देखो ऐसे तो अगर इसको हम 15% लेस करेंगे 30% लेस करेंगे तो तुम्हारा 105 रुपये बचेगा। क्या रुपया 105। अरे हम इतना दयालु हैं कि इसमें से भी 5 रुपये छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। इसमें से भी 5 रुपया छोड़ देंगे तो क्या रुपया बनेगा बताओ 100 रुपया। आजकल के ज़माना में 100 रुपया में कौन पढ़ाता है जी हम पढ़ाते हैं वो 10वां के लेकिन के 10वां के लेकिन के अरे इसमें भी 10 रुपये छोड़ देंगे कब जब तुम डेली आएगा तब और न तो एक दिन एब्सेंट के 20 रुपये चार्ज रखेंगे बोलो। अरे बड़ी दयालु आदमी है जी तुमको मालूम नहीं है। देखो ये समझो समझो यहाँ बनाओ। अब देखो क्या होगा तो इसमें हम कितना से गुना करें बाबू x² -4x प्लस का 3 सेम टू सेम है तो कितना से करें हम 1 से प्लस का 1 से प्लस के 1 में करें टोटल से इतना ही आएगा। कितना आएगा x² -का 4x प्लस का
3। अब देखो बाबू कितना ई माइनस ई कितना प्लस ई माइनस ई से खत्म ई से खत्म ई से खत्म, तो देखो तो कितना आ गया शेषफल 0। कोई दिक्कत इसको बनाने में? समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन है कि नहीं है देख लो एक बार। क्या ये छठा क्वेश्चन है? चलो तो देखो बाबू कितना है, x के पावर 3 प्लस के 1, यहाँ कितना है x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस का x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस का 2x प्लस का 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ा है? कुछ नहीं बड़ा है जी। यहाँ पर अधिकतम पावर 6 है, यहाँ 3 है, तो कैसे से करे बताओ? x के पावर 3, तो x के पावर अगर 3 से करते हैं और 3 ना होगा क्योंकि बेस समान तो आधार जुटेगा, 3 3 6, तो कितना हो गया x के पावर 6। यहाँ प्लस में है माइनस में, सॉरी वही प्लस यही प्लस, तो कितना बचेगा बताओ? एक्स क्यू किसके सामने लिखे? एक्स क्यू के सामने लिखना है, इसके सामने लिखो तो प्लस कितना बनेगा? एक्स क्यू बनने वाला है। यहाँ देखो ये कुछ हो जाएगा वो माइनस, ये भी कुछ ही माइनस, इसी क्या हो गया खत्म, क्या ये भी कट जाएगा? खत्म। कितना बच गया? एक्स के पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। अब सोचो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स के पावर 4 है, तो कितना से गुना करें? सिर्फ x से, अरे सिर्फ x से करेंगे तब ना x के पावर 4 होगा, तो कितना होगा बताओ? x के पावर 4, यहाँ प्लस x है, शांत रहो, यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो कितना बचेगा बताओ? प्लस का x। अब देखो तो यहाँ कितना माइनस, यहाँ भी माइनस, इसे ही खत्म। यहाँ कितना बना? एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा बताओ? प्लस का x प्लस का 2। क्या अब लगने वाला है? कहाँ से लग जाएगा? अब नहीं लगेगा क्योंकि छोटा पड़ गया। क्या पड़ गया? छोटा, सॉरी ई क्या, ई बड़ा हो गया, ई क्या हो गया? छोटा। अब कभी भी भागा नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो वो पॉइंट देंगे, तो पॉइंट की हमको पूछ भी नहीं किया था। आया सुन में क्या आंसर दे दिया? आंसर मिला? हाँ भैया। अरे बाबू नहीं समझ में आया, आ जाओ इधर। अच्छा ये नहीं समझ आता है? देखो एक बात बताते हैं, हंसने की बात नहीं है ना तो दतिया में लगाएंगे पिन धर के तीर देंगे हम। ता हंसेगी तो कुर्सियाँ देख रही हो ना, सबके दिक्कत होता है। शांत रहो, एकदम शांति। चलो देखो समझो, सबसे पहले समझो कि देखो तुमको क्या करते हैं ना, क्या ऐसे समझाते हैं कि इसके यहाँ पे कुछ तुमको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ संकेत है नहीं है। जब कुछ भी नहीं रहे तो क्या रहता है? प्लस। आंसर में कुछ भी न रहे तो प्लस, जो यहाँ पे रहेगा उसका अपोजिट नीचे लिखना रहता है। अगर जोड़ है तो घटाव लिखेंगे, घटाव है तो जोड़ लिखेंगे। आंसर में जोड़ है तो घटाव, घटाव है तो जोड़, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस देंगे। अब सोचो यहाँ पे क्या था आदित्य बताओ? क्या था यहाँ पे? प्लस, तो नीचे क्या दिए हम लोग? माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या था? प्लस, क्या दिए? माइनस। यहाँ पे क्या है? प्लस, तो क्या देंगे? माइनस। अब तुम सोचो, अब यहाँ पे मान के चलो कुछ समीकरण बनाएं, यहाँ तक तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पे लगाएं कि 2x प्लस का 4 माइनस 3। बताओ चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ तो? यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, नीचे क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ उसी को बताओ दो, क्या आएगा? माइनस। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आने वाला है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलो प्लस रहेगा तब ना जुटेगा, लेकिन प्लस न रहे तो क्या कहल जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू, क्या ये हमारा 7वां क्वेश्चन है? क्या ये हमारा 7वां क्वेश्चन है कि नहीं है मित्रों? आज रात 12 बजे से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगने वाली है। नरेंद्र मोदी का एकदम सुनहरा भाषण। देखो चलो कोई दिक्कत? 7वां क्वेश्चन है कि नहीं है? है। तो कितना बताओ? एक्स क्यूब है अब प्लस का 1 है, कितना आएगा? एक्स के पावर 6 प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 10। बताओ बालिका कौन कौन बना सकती हो इसको? तुम बालिका है? हम बोले बताओ बालिका कौन कौन बना सकती हो? तुम बालक ना है जी?
अच्छा तुमसे पूछते, तुम छात्र है कि छात्रा है? छात्रा ना है जी, देखो तो का तो छात्र है, छात्रा ना है ता छात्र है, छात्र है। ए ऑन द बोर्ड नॉट ऑन द कॉपी। मधु इधर आओ, इधर आओ। तुम आएगी, तुम आएगा? चलो छोड़ दो, लड़की को नहीं बना दो इसको, अगला बार बना लेना, ठीक ना? आप लोग बना करके देखिए बाबू, बन जाए तो गुड और नहीं बने तो वेरी गुड, है कि नहीं है? हमको तो अजीब ही लगता है जी ऐसा ऐसा देख के। चलो हाँ, जब नहीं है तो क्या करेंगे, हम साइड कर देंगे, हम तो बैठेंगे बाबू, क्या कि बैठना जरूर जरूरी होता है। तो जो लेकिन सरस्वती पूजा में नहीं आया है, सरस्वती पूजा का पेमेंट नहीं किया है, उसको 1500 रुपये का नुकसान होने वाला है। तुम्हारा तो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अब आराम से पढ़ते रहो ना। अब तुमको कितनों मारेंगे तो तुम भागने वाली हो? अब ना मज़ा आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चुन्नू तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है बाबू, 4 महीना से हो गया कोर्स स्टार्ट किए हुए, अब तुम नहीं आएगा उसमें हमारी गलती है? हम अपन ना जोड़ेंगे हो? लगाओ फिर से, माइनस से लगा दो, सिर्फ -1 से लगाओ। हे कुछ हल्ला कर रही तो नहीं? तुम्हारा एडमिशन ना हुआ है? तुम्हारा कहीं ना हो गया? होगा नहीं, अब करना पड़ेगा जल्दी, सरस्वती पूजा खत्म हो गया बालक। तुम्हारा भी नहीं हुआ भैया? सबके होगा तब ना असली मज़ा शुरू होगा। लड़की में सबके हो गया है मिनिमम, मतलब वर्षा के वहीं गया है, स्वाति के वहीं गया है, मधु के वहीं गया है, सुनीता के वहीं गया है, और 3 को छतो बोली गायबे है। अब ना है कि तो वीडियो से पढ़ने के लिए बोलते हैं कौची? वीडियो मोबाइल रहेगा तो इंस्टाग्राम देखें कि वीडियो देखेंगे? रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, रहे दो। अब ख़त्म तो हो गया ना, अब क्या लगाने वाली हो तुम इसमें? अब कहाँ से लगेगा? अब तुमको लगता है कि लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि भागफल क्या हो गया, छोटा हो गया। हाँ भागफल देखेगा तुम। भाजक, भाजक क्या हो गया? देखो भाजक क्या हो गया, बड़ा, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। चलो बैठो, आंसर दिया देखो तो, आए मिलावर रोशन आ गया, वाह। चलो देखो, देखो बाबू, मोबाइल से पढ़ने की बात अलग है और घर पे पढ़ने की बात अलग है। अगर हम यहाँ पे बाबू लो उतार लो, ये छाप लो, तो छाप लिया, ये पढ़ाई हो गया? नहीं, यहाँ पे तुम लोग सीख लो 2-3-4 घंटा के बाद। हाँ अरे बचपन से जो लेकिन बचपन से छापते आ रहा है, छापते आ रहा है, उसको कहाँ से हजम होगा असली वाला? इसको थोड़ा सा अमीर आदमी अफोर्ड कर सकते हैं, आए सुन में। हाँ गरीब के लिए तो है, ये है। इसको तनी दिमाग वाला जो आदमी है ना, अब उसके हाथ में मोबाइल मिलता है तो कहती है कि हम पहले इंस्टाग्राम देखें कि वीडियो से पढ़ें, तब पहले हम कहते हैं मैया इंस्टाग्राम देख ला, है कि नहीं है? वही काम देगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारा पास जाता नहीं 10 लेकर रहो, लेकिन 10 के रिजल्ट आवे तनी बेहतर, एकदम बेहतर से बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन। पैसा के क्या है जी, पैसा तो उन्हीं से कमा लेंगे। चलो कोई दिक्कत, तुम लोग को जानकारी होना चाहिए बाबू कि तुम लोग बस 12th तक ऑफलाइन पढ़ रहे हो, 12th तक ऑफलाइन पढ़ रहे हो, बाकी के पढ़ाई तुमको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। कम पैसा चाहिए है तब, और न तो है बाप माई के पास खूब रुपया तो जाकर के पटना लुटावो, है कि नहीं है? जाओ, जितना में तुम लोग यहाँ क्लास कर लोगे, पढ़ लोगे, कॉपी किताब ले लोगे, वहाँ तुम लोग बस एगो 2x2 रूम के पैसा दोगे,
3,000, 4,000, 5,000 ऑफलाइन पढ़ने के लिए। और जब आदत रहेगा ऑनलाइन पढ़ने का अभी से, तो मन लगेगा खूब एकदम। आज सुन में हम लोग नहीं पढ़े थे ऑनलाइन 8वां 9वां 10वां से, तो हमने की अब पढ़े के उतना इच्छा नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा है। अगर ऑनलाइन की आदत अभी से रहेगा ना, तो समझो कि तुम लोग को आगे चल के बहुत फायदा करेगा। और उसको वही लेकिन समझ सकता है जिसको भविष्य का चिंता है, ये नहीं कि हमको इंस्टाग्राम की चिंता है। आज सुन में तुम लोग ध्यान से सब बात समझना दम। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन जो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस का 1, यहाँ क्या लिखेंगे x के पावर 4 प्लस का 1। देखो जिसको जिसको लगता है ना ये हल्का है, तो उसका ही ना समझ ही है। ये हल्का नहीं है, ये भारी है। कैसे देखो कितना से लगाएंगे, तो x के पावर 3 ठीक है, यहाँ कितना लगाएंगे x के पावर 4, और देखो यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो प्लस का x के पावर 3, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस। नहीं समझ में आया किसी की है? अरे दोनों से गुना करेंगे तो अलग लिखेंगे ना इसको, इसे ही खत्म। यहाँ कितना आएगा माइनस का x के पावर क्यू प्लस का 1, या माइनस कितना x स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस का x क्यूब, और यहाँ कितना आएगा बताओ, माइनस प्लस माइनस कितना x स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस, ये भी कितना प्लस, इसे खत्म। यहाँ कितना हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस का 1, कितना से लगाएंगे बताओ, प्लस का x कितना आएगा x स्क्वायर, और बताओ फिर यहाँ कितना उतरेगा बताओ, प्लस का x, यहाँ पे माइनस माइनस, इसे खत्म। कितना उतरेगा माइनस का x प्लस का 1, यहाँ कितना उतरेगा बताओ, माइनस के 1 से, तो माइनस का x और माइनस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा बताओ प्लस, यहाँ पे कितना प्लस, इसे खत्म। ये कितना 2। देखो हार्ड था ना, सबके अलग अलग लिखा पड़ा कि नहीं लिखा पड़ा है कि नहीं है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आज की क्लास किसी को दिक्कत है तो बता दो। भागा सीखने में किसी को कोई प्रकार की आपत्ति, तो कल का लेकिन क्लास पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? चौथा से इक्वेशन क्या है, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना इतना फलाना ढेकाना चिलाना है। कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो, और मिलते हैं एकदम बेहतरीन तरह से। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहे बाबू, क्योंकि पढ़ाई एक जरिया है जिससे आप लोग अपना